खबर रायपुर से है, जहां भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकार संकल्प दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग भी लिया। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं और छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन, लघु वनोपज और अन्य क्षेत्रों में सरकारी समितियों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सहकार संकल्प दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मंत्री ने सभी नागरिकों से सहकारिता के इस जन आंदोलन को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लेने की भी अपील की है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज जो है संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया है और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, उनसे बात करेंगे। आज जो है सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया है और काफ़ी अच्छा आयोजन है, काफ़ी प्रतिभागी है। सहकारिता मंत्रालय लगातार अच्छा काम कर रहा है। उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो दौड़ है सहकारिता संकल्प दौड़, ये पूरे देश भर में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से हमारे जन जन तक पहुंचाने का एक उद्देश्य है। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि सहकारिता के क्षेत्र में और आर्थिक दृष्टि से हम कैसे मजबूत हों, हमारा देश किसी भी मामले में पीछे नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारे लोग आत्मनिर्भर बने और हमारे निचली स्तर पर आर्थिक दृष्टि से हमारी समृद्धि आए, और उस उद्देश्य के साथ में हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में इस आयोजन को किया गया है। हमारे यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पर लगातार सहकारिता के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं और नए पैक्स का गठन, नए हमारे दुग्ध समितियों का गठन और नए हमारे जो फिशरी की समितियां हैं, जैसे लघु वनोपज की समितियां हैं, इन समितियों के गठन के माध्यम से जो हमारे निचले स्तर पर जो सहकारिता का जो संकल्प है वो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगभग अभी इन रिकॉर्ड हम लोगों ने 1300 से ऊपर, 1350 से ऊपर अभी हमारी इन समितियों का गठन किया है। तो हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी पंचायत, कोई भी गांव इससे अछूता न रहे, ये हमारी प्राथमिकता में है। आपने कहा कि लगातार नवाचार भी देखने को मिल रहा है। जब सहकारिता मंत्रालय गठन हो, आप भी अलग अलग हिस्सों में जाते हैं देश के, कितना कुछ बदलाव देखते हैं जब से अलग मंत्रालय की गठन हुए तब से? देखिए, सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से एक पूरे देश भर में एक आंदोलन का स्वरूप तैयार हुआ है और जैसे कि लोग इसमें जुड़ रहे हैं और हमारे हर क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं। मैंने कई जगह पे जाकर देखा तो वहाँ पर जो किसानों के दृष्टि से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हम धान का जो उपार्जन, पूरे देश भर में एक रिकॉर्ड धान हम खरीदी कर रहे हैं। 45,000 करोड़ लगभग हम किसानों को खाते में दे रहे हैं। तो एक बड़ा सिस्टम खड़ा हुआ है। उसी तरीके से दुग्ध उत्पादन के दृष्टि से एनडीडीबी के सहयोग से अब हम दूध में भी हम आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। फिशरी में हमारे यहाँ पर हम पूरे देश में हम तीसरे स्थान पर हैं। आने वाले समय में और छलांग लगाएंगे। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। लघु वनोपज की दृष्टि से बात करें या फिर तेंदुपत्ता के संग्रह की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ पर लगभग 14 लाख मानक बोरा हमारे यहाँ पर तेंदुपत्ता खरीदी होती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये तेंदुपत्ता की कीमत की है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आ रहे हैं, उसको लेकर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि जब से भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का अलग गठन हुआ है, उसके बाद से व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी सहकारिता विभाग में लगातार नवाचार देखने को मिलेगा। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्र।